अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज की मुबारक मजलिस में मैं मुहर्रमुल हराम के अहकाम व मसाइल सिलसिला नंबर 10 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की मजलिस का उन्वान है यौम आशूरा में दस्तरखान वसी कैसे करे। सामिईन, आपने बहुत सारे उलमाए किराम की ज़बानी ये बात सुनी होगी कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ यानी यौम आशूरा में अपने और अपने घर वालों पर दस्तरखान वसी करें, यानी उस दिन में अच्छे और उम्दा किस्म के खाने बनवाएं और रिज़्क़ में फरावानी पैदा करें। अल्लाह ताला इसकी बरकत से पूरे साल रोज़ी में बरकतें अता फरमाएगा, खूब रोज़ी रोज़गार में वुसात पैदा कर देगा। ये रवायत और ये बात आपने सुनी होगी। याद रखिए, दरअसल इस सिलसिले में हमारे दरमियान बहुत सारी रवायतें गर्दिश करती हैं। कुछ रवायत तो है जो मनगढ़ंत रवायत है, कुछ रवायत ज़ईफ़ रवायत है, कुछ रवायत जो है मकबूल रवायत हसन दर्जे की रवायत है। सबसे पहले याद रखिए, एक रवायत गुनियतुत तालिबीन में है मैमून बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह की सनद से कि जो आदमी यौम आशूरा की रात में किसी मोमिन को खाना खिलाए वो ऐसा है गोया के पूरी उम्मत मुहम्मदिया को खाना खिलाया। ये रवायत तो मौजू और मनगढ़ंत रवायत है, काबिल अमल रवायत नहीं है। दूसरी रवायत जो कि ज़ईफ़ दर्जे की रवायत है लेकिन मुतअद्दिद तुरुक़ से मनक़ूल होने के बाद वो रवायत जो है वो हसन दर्जे की हो जाती है। वो रवायत बहुत मशहूर है और काबिल अमल रवायत है। चुनांचे अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारूफ किताब अल इस्तिज़कार में अपनी सनद से जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत नक़ल की है। वो रवायत ये है, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन वस्सअ अला नफ्सिही व अयालिही यौम आशूरा वस्सअल्लाहु अलैहि साइर सनतिन, कि जो आदमी यौम आशूरा में अपने ऊपर अपने घर वालों के ऊपर दस्तरखान वसी करे, अखराजात नुसरत पैदा करे, अल्लाह ताला पूरे साल उसकी रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा, वसात पैदा कर देगा। दोस्तों, अल्लामा इब्न बर रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत नकल करने के बाद ये फरमाया कि ये रवायत जो है मुस्लिम शरीफ की शर्त के मुताबिक है, लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इसे नकल नहीं किया। यही रवायत कुछ लफ्ज़ी फ़र्क के साथ रज़ीन के अंदर मौजूद है। इमाम रज़ीन रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सनद से रवायत नक़ल किया। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वस्सअ अला अहलिही व अयालिही व नफ्सिही फी नफ़क़ति यौम आशूरा वस्सअल्लाहु अलैहि साइर सनतिही, जो आदमी अपने ऊपर अपने घर वालों के ऊपर और अपने अहलो अयाल के ऊपर यौम आशूरा में वुसाअत पैदा करे, अल्लाह ताला पूरे साल उस पर वुसाअत पैदा फरमा देगा। सुफियान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्ना क़द जर्रबनाहु फवजदनाहु कज़ालिक, हमने इसको आजमाया तो हमने इसको इसी तरह पाया, यानी हमारे रिज़्क़ के अंदर भी अल्लाह ताला वुसाअत पैदा फरमा दी। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 331 हदीस नंबर 3513 पे 4 सहाबा की सनद से रवायत नकल की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन तमाम की रवायत नकल करने के बाद फरमाया ये तमाम रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं, लेकिन मुतअद्दिद तुरुक़ से मनक़ूल होने की वजह से ये रवायत मजबूत हो जाती है, कवी हो जाती है। इसीलिए बर्रे सग़ीर के मुहक्किकीन उलमा ने फरमाया कि ये रवायत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रवायत है वो रवायत सनद के एतबार से मुतअद्दिद तुरुक़ के मिल जाने के बाद हसन दर्जे की रवायत हो जाती है। रही ये बात हमारे सामने में कि सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन ने भी इस चीज़ पे अमल फरमाया, यानी यौम आशूरा में दस्तरखान वसी करने का एहतमाम किया। चुनांचे
हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर ताबईन ने इस पर अमल किया और सब ने कहा कि हमने अमल के बाद इसको इसी तरह पाया जिस तरीक़ा से हदीस में ये बात मौजूद है। अब रही ये बात कि 10 तारीख को तो सभी लोग रोज़ा रखते हैं, क्योंकि 10 तारीख को रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया, बड़ी फजीलत आई है और मैंने वीडियो पेश कर दी जिसमें आपने देख लिया होगा। तो सवाल ही पैदा होता है जब 10 तारीख को रोज़ा रखा जाएगा तो दस्तरखान वसी कैसे किया जाए। इस सिलसिले में याद रखिए, दस्तरखान वसी करने का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने घर में दस्तरखान वसी करने के साथ साथ लिबास में और कारोबार में, रोजी रोजगार में, घरेलू अशिया में खरीदने का एहतमाम कीजिए और घर में डाल दीजिए। अल्लाह ताला इसकी वजह से पूरे साल बरकतें अता फरमाएगा। एक इसका मतलब यह भी है कि चूंकि यौम आशूरा की जो रात होती है, चूंकि वो रात आशूरा की रात कहलाती है और इस्लामी तारीख के अंदर रात दिन के ताबे हुआ कर, दिन जो है रात के ताबे हुआ करता है, लिहाजा आने वाला आशूरा का दिन ये रात के ताबे है। इसलिए जैसे नवी तारीख गुजर जाए उसी दिन रात के अंदर खाने पीने का एहतमाम किया जाए, ये भी बरकत में दाखिल। उलमा ने इसको भी शुमार किया है और बाज़ उलमा ने यह भी कहा कि घर के सारे लोग रोज़ा नहीं रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं घर के अंदर या माजूर होते हैं, उन पर दस्तरखान वसी कीजिए, अच्छा खाना बनाइए, उनको खाना खिलाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खाने में बरकतें अता कर देगा। साथ का मतलब होता है घर में अच्छे पकवान बनाइए, 2-3 किस्म की डिशें तैयार कीजिए, बिरयानी है, मुरग़्ग़म खाना है, हलवा है, इस तरह खाना तैयार करके बच्चों को खिलाइए। इसकी बरकत से अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। लेकिन याद रखिए, हमारा और आपका ये ख्याल कि सिर्फ 10वीं मुहर्रम को डिश तैयार कर लेने की वजह से, दस्तरखान वसी कर लेने से कारोबार में, रोजी रोजगार में, रिज्क में बरकत पैदा हो जाए, ये भी गलत फहमी है। ये एक अमर इत्तफाक़ी है कि अल्लाह ताला इस दिन में रिज्क में वसाअत पैदा फरमा देता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम तौबा इस्तग़फ़ार करें, हलाल रोज़ी कमाएं, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हों, नमाजों का एहतमाम करें, गुनाहों से बचें, क्योंकि गुनाहों से बचने की बुनियाद पर अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत अता फरमाता है। इबादत की तुफ़ैल में अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह ताला से रोज़ी मांगिए, अल्लाह रोज़ी अता फरमाएगा। अल्लाह को राज़ी कीजिए, अल्लाह राज़ी होगा तो लाजमी तौर पर अल्लाह ताला आपकी मन मुराद पूरी फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। बहर-ए-कैफ़ 10वीं तारीख को रोज़ा रखने का एहतमाम कीजिए और दस्तरखान भी वसी कीजिए। दस्तरखान वसी करेंगे, अल्लाह ताला पूरे साल रिज़्क़ में फरावानी अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।